हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर एंड होप। मैं आपकी विनीता एक बार फिर आप सबके बहुत सारे सवालों का जवाब लेकर मैं केयर एंड होप में आप सबके सामने आई हुई हूँ। फ्रेंड्स, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप सब केयर एंड होप को लाइक कर रहे हैं और उसके साथ जुड़े हुए हैं। कई सवाल मुझे आए हुए हैं कि विनीता जी किस एज के पपीज़ को रखें और उनका मेंटेनेंस कैसे होना चाहिए। इट्स वेरी स्वीट टॉपिक। जो न्यू पेट पेरेंट्स होते हैं उनको जानना है कि वो अपने पपीज़ को कैसे वक्त दें, किस तरह के पपीज़ लेकर आएँ। बहुत सारे उनके तरह तरह के सवाल उनके मन में आते रहते हैं। तो कुछ एक फ्रेंड्स ने हमसे भी पूछा कि कैसे रखूं, क्या करूं। तो चलिए आपके सवाल के साथ मैं आपकी विनीता यहाँ पे हूँ। सबसे पहले पपीज़ लाना, डॉग लाना, ये बहुत ही प्यारा बॉन्डिंग है हमारे डॉग्स और हमारे पेट्स के साथ। ये बहुत ही प्यारा बॉन्डिंग है एक ह्यूमन और पेट्स के साथ। ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स लाता है जब भी आप अपने घर में डॉग्स लाते हैं। आपने बहुत सारे बातें भी सुने होंगे कि जिस घर में डॉग्स रहते हैं तो उसमें नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है, एवरी टाइम पॉजिटिविटी रहती है, हम खुश रहते हैं, आप खुश रहते हैं। उनके एक्टिविटीज़ को देख के ना एक अलग फीलिंग्स आती है और हमारे फेस पे मुस्कुराहट होती है, हम रिलैक्स रहते हैं माइंड से भी। क्योंकि उनके जो नेचर होते हैं इतने प्लेफुल होते हैं, इतने केयरिंग होते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है अपने पेट्स के संग टाइम स्पेंड करना। आपको कैसा फील होता है प्लीज़ कमेंट में भी हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। पेट्स लाना या पपी लाना, डॉग लाना, क्या है फ्रेंड्स कि जब भी आप पपी या डॉग्स कभी कभी आप एडॉप्ट करना चाहते हैं, एडल्ट डॉग भी कई एक लोग लेकर आते हैं, बट आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, पहले प्लीज़ डोंट माइंड, पहले आपको ये देखना होगा आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, आपके जगह कितने हैं, आप फ्लैट में हो, बंगलों में हो या एक स्टूडेंट्स लाइफ जी रहे हैं, किस तरह की लाइफ आप स्पेंड कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं फ्रेंड्स कि आप बड़े ब्रीड के डॉग ला के रखते हैं और आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे क्या होता है ना कि आप भी डिस्टर्ब होते हैं एंड हमारा पेट्स भी डिस्टर्ब होता है। तो ऑलवेज़ जब भी आप पपीज़ लेने जाते हैं ना, पहले आप घर में अपने फैमिली मेम्बर के संग डिस्कस करें कि आप अपने पपीज़ को कितना टाइम दे सकते हैं, आप कितना मेंटेन कर सकते हैं एंड कितने कौन से ब्रीड को रख सकते हैं। अगर आपका घर छोटा सा है तो आप छोटे ब्रीड रखिए, क्योंकि उनको भी वॉकिंग का स्पेस चाहिए, उनको भी रिलैक्सेशन चाहिए। बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे हम अपने बच्चों को रखते हैं ना, सेम उसी तरह हम अपने पेट्स को रखना चाहते हैं या रखते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी बातें को ध्यान रखना होगा। फ्रेंड्स, क्या है, हमेशा सिर्फ शौक़ को नहीं देखा जाता है कि मुझे शौक़ है। कई एक बार होते हैं ना कि छोटे हमारे जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं हमारे पड़ोस में है, हमारे नाने घर में, फ्रेंड्स के घर में हम भी पपीज़ रखेंगे, हम भी डॉग रखेंगे। ये नेचुरल सी बात है, ये ऐसे फीलिंग्स बच्चों में आती है। बट आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि आपको पेट्स पसंद है कि नहीं, जो उसका केयर करेंगे वो पेट पसंद करते हैं कि नहीं। क्योंकि ये बच्चों की बात नहीं है ना कि आप एक पपीज़ को घर पे लेकर आएँ और वो बच्चे उसको केयर करें। नहीं, ऑलवेज़ पेट पेरेंट्स को ही उनका ध्यान रखना होगा। उनको टाइमली फूड देना होगा, वैक्सीनेशन कराना होगा, उनको वॉक पे लेके जाना होगा। तो ये सब ज़रूरी बातें आपको ध्यान रखनी होगी, तभी आप अपने घर में पपीज़ लेकर आएँ। डियर पेट पेरेंट्स या हमारे फ्रेंड्स जो भी पपीज़ या डॉग्स रखना चाहते हैं, मैं आप सबसे पहले तो ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप बोर्ड्स के एग्ज़ाम दे रहे हो या आपके फाइनल एग्ज़ाम्स करीब हैं या आपने कुछ माइंड में प्लान किया हुआ है, आफ्टर एग्ज़ाम यू आर लिविंग दिस हाउस या लिविंग दिस सिटी, ऐसा कुछ आपके माइंड में सेट है, तो प्लीज़ ऐसे में पपीज़ घर पे बिल्कुल नहीं लेकर आएँ। क्या होता है ना डियर, जब आप पपीज़ लेकर आते हैं तो वो आपके साथ काफ़ी अटैच हो जाता है। आप और वो एक दूसरे को इतना लाइक करने लगते हैं, एक दूसरे के बिना रहते नहीं हैं और वक्त गुजरते जाता है और कुछ दिनों के बाद आपके एग्ज़ाम्स करीब आने लगते हैं। जैसे कोई एक क्लास 10 में, कोई क्लास 12 में है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस स्टेज में तो आप अपने घर में पेट्स नहीं लाएं। जी हाँ, कारण है। कारण ये है कि आप अपना फुल एफर्ट पपी को ना देकर आप स्टडीज़ पे देते हैं। इससे क्या होता है, पपीज़ लोनली फील करने लगता है,
उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, वो उसका नेचर फुल चेंज हो जाता है एंड आपको लगता है कि आपका पपीज़ बदमाश है या वो आपकी बातें नहीं सुन रहा है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्यों? क्योंकि आपने 2 महीने 3 महीने उससे अपना पूरा वक्त दे दिया, फुल टाइम अपने स्टडीज़ को देते हैं, तो आपका पपीज़ या आपका डॉग वो अलग होने लगता है आपसे, वो आपको मिस करता है, वो आपके टाइमिंग को मिस करता है। कोई उसे आउटडोर ले जाने वाला नहीं होता, वॉक पे ले जाने नहीं होता, कोई खेलता नहीं है, तो ऐसे में उनके माइंड पे काफ़ी डिस्टर्बेंस आता है। और कभी आपके रिजल्ट अच्छे हो या फर्दर स्टडीज़ के लिए आप बाहर भी चले जाते हैं। और एक सच बात बता रही हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट माइंड कि जब भी आप आउट स्टेशन जाते हैं ना, तो आपके पपीज़ में काफ़ी हेल्थ इशू आ सकती है, मे बी उनकी जान भी जा सकती है, क्योंकि वो आपसे इतने अटैच हो जाते हैं। जब आप दूर उनसे चले जाते हैं तो वो आपको काफ़ी मिस करने लगते हैं, वो लोनली फील करते हैं कि आप नहीं आए, वो वेट करते हैं गेट पे, एवरीडे घंटों घंटों तक वेट करते रहते हैं। आप तो अपनी दुनिया में इन्वॉल्व हो गए, नई दुनिया में चले गए, लेकिन आपके पपीज़ आपका वहीं इंतज़ार करते करते बेचारा लाइफ खो देता है। तो प्लीज़ मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि पपीज़ लाने के पहले बहुत सारी बातों पर ध्यान दें। डियर फ्रेंड्स, डियर पेट पेरेंट्स, अभी शादी का सीज़न चल रहा है, न्यू कपल्स न्यू पपीज़ को देख के काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं। पपीज़ को लाना, पेट्स को लाना, चाहे वो कैट हो और डॉग हो, उनको घर पे लाना बहुत पसंद करते हैं। उनकी बहुत सारी खुशी जुड़ी होती है कि हम अपने नए घर में या अपनी नई दुनिया में पेट्स ला के रखेंगे। तो डियर ऑल, मैं आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़रूर लाइए, अपने शौक़ को, अपने प्यार को ज़रूर बढ़ाइए। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी न्यू कपल पपीज़ लाने की प्लान करते हैं तो एक प्लान आप ज़रूर करिए। अगर मॉम बनने वाले हो आप, गुड न्यूज़ है समथिंग, जब आप बेबीज़ ले आते हैं इस वर्ल्ड में, आपके घर में रौनक आ जाती है। तो कुछ दिनों के बाद, लाइक 1 ईयर 2 ईयर्स के बाद ही पपीज़ ला कर रखें। तो ऐसे क्या होती है ना, पपीज़ एंड बच्चे दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। आप दोनों को फिर वक्त दे सकते हैं, पपीज़ को भी टाइम दे सकते हैं, अपने बेबी को भी टाइम दे सकते हैं। तो एक साथ ग्रो होते हैं और उनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है, ट्रस्ट मी, कि वो आपसे कहीं ज़्यादा पपीज़ आपके बच्चे के केयर करता है। वो अगर आप एक पल के लिए भी बाहर जाते हैं तो उसके ऊपर निगरानी करता है कि कोई उसे टच ना करे, कोई उसके ऊपर प्रॉब्लम ना आए, कुछ भी ना हो। वो हम सभी से कहीं ज़्यादा अलर्ट होता है। आई होप फ्रेंड्स आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अभी वक्त बहुत कम है, सवाल तो बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं ट्राई करूँगी कि आपके सामने आपके और भी जो बचे हुए सवाल हैं हमारे पेट पेरेंट्स का, मैं उनको लेकर आऊँ। तो कीप वॉचिंग